The remainder when 10 to the power 10 plus 10 to the power 100 plus up to 10 to the power dot 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 this particular number is divided by 7 is. देखो आपको नंबर क्या गिवन है, नंबर गिवन है 10 to the power 10 प्लस 10 to the power क्या है 100 एंड प्लस 10 to the power क्या है बच्चों, वो है 1000 एंड अप टू डॉट 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 डॉट। अगर आप लास्ट टर्म की बात करो तो यहाँ पे 1 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 टू द पावर 1 पे कितने जीरो है, ये टोटल 10 जीरो है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड अप टू डॉट 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 इस वाले टर्म्स तक। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हमने कैसे पहचाना, 1 के बाद 1 जीरो है, सेकंड टर्म में 1 के बाद 2 जीरो है, थर्ड टर्म में 1 के बाद 3 जीरो है। तो टोटल टर्म में यहाँ पे अगर ये 10 जीरो है तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे ये टोटल 10 टर्म्स है। ये क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअली 1 2 3 एंड अप टू 10 टर्म्स है। ये क्लियर है? नाउ हम पहले एक टर्म को देखते हैं। अगर आप 10 टू द पावर 10 को बच्चे 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर हो और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर है तो उसका इनवर्स नंबर क्या होता है, उससे 1 कम कर दो, -1 कम कर दो, तो क्या मिलेगा 6। और यहां पे प्रॉब्लम किसके कारण हो रहा है, पावर्स के कारण। तो ये जो पावर है ना 10 को, उसको 6 से डिवाइड करो, तो 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो अगर बच्चों आप 10 टू द पावर 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो रिमाइंडर 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 से आएगा। ये क्लियर है? हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि ये यहाँ पे नंबर डिवाइड करने वाला नंबर कैसा है, तो ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से -1 किया तो मुझे मिला 6। अब इस 6 से मैंने 10 को डिवाइड किया, तो 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिला 4। तो मैंने बोला कि 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 7 का जो रिमाइंडर होगा वही 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 का रिमाइंडर होगा। ये क्लियर है? ये यूलर्स नंबर के कॉन्सेप्ट से आता है और सिंपल सा है। अगर आपको नहीं पता यूलर्स नंबर तो सिंपली जब कभी भी प्राइम नंबर हो ना तो उससे 1 कम कर दो और पावर्स को डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, पावर क्रिएट कर रहा है। ये क्लियर है? नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो है पावर का नेचर। वो बच्चों क्या है कि अगर आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, 100 को 6 से डिवाइड करोगे बच्चे तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। सरप्राइजिंगली अगर आप 1000 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। वो कैसे, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो 600 प्लस लिख सकते हो 300 और ये दोनों 6 से डिविजिबल है तो बचा कितना 100। 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फिर से 4 आएगा। तो आपको पता चल गया कि ये जितने भी पावर्स है ना इस क्वेश्चन में, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलता है, वो मिलता है बच्चों 4। इट मींस ये जो क्वेश्चन है ओरिजिनल वाला वो कन्वर्ट होके ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4। और बच्चों ये कितनी बार होगा, हमने टोटल नंबर टर्म्स निकाला था 10 टाइम्स, तो लास्ट में आएगा 10 टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 7। ये क्लियर है? अब आपको पता है कि 10 टू द पावर 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप लिख सकते हो इसको 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लिखते हैं 7 प्लस 3, 10 को मैंने ब्रेक कर लिया, टू द पावर 4 कर दिया डिवाइडेड बाई 7। तो इसका पूरा रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है, 3 टू द पावर 4 को। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 3 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू कितनी बार 10 टाइम्स, और ये 3 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 7। नाउ आपको ये पता है 3 टू द पावर 4 दैट इंप्लाई कितना होता है 81। 81 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो फर्स्ट टर्म का रिमाइंडर 4, उसी तरह से सेकंड टर्म का रिमाइंडर कितना होगा 4, और ये बच्चों कितनी बार रिपीट होगा 10 टाइम्स, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 7। तो 4 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 7, दैट इंप्लाई रिमाइंडर आपको मिलेगा यहां से 5। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो भले ही ये वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लंबा हो गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।